महिला समाज ने भव्य रूप से मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कैसे से महिला समाज ने एक भव्य और अनुशासित योग कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला समाज अध्यक्ष रीना गुप्ता ने की। इस आयोजन में महिला समाज की दर्जनों महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर योग के प्रति अपनी जागरूकता प्रतियोगिता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और शांति मंत्र के साथ हुई, जिसके पश्चात अनुभवी योग प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न योगासन प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। सभी महिलाओं ने एकजुट होकर ताड़ासन, भुजंगासन, वज्रासन, अनुलोम विलोम, ध्यान जैसी क्रिया की। योग अभ्यास के दौरान पूरे वातावरण सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह की तरह लहर फैल गई। अध्यक्ष रीना गुप्ता ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग ही वह साधन है जो हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन प्रदान करता है। जो महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ महिला ही एक स्वस्थ परिवार और समाज की आधारशिला होती है। कार्यक्रम के अंत में महिला समाज की महिलाओं के बीच योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्हें स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने में एक मुहिम भूमिका निभाई। विषय पे यही कहना है कि आज जो है हमारे खान मिनिस्टर हैदराबाद से 2 दिवसीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो पहला दिवस जो है आज खान मंत्री की रिगार्डिंग काम मतलब योग हम लोग कर रहे हैं हमारे महिला समाज क्षेत्रीय नगर में। हम और कल भी हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग योग करेंगे। और योग से जो है योग होता है, जैसा कि आज का इस बार का टॉपिक है। और योग से मैं मानती हूँ कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी तरह का सामंजस्य मिलता है। और हम लोग ये 3 साल से, पिछले 3 सालों से महिला समाज में योगा करते आ रहे हैं। हमारी लेडीज़ इस योग के लेके बहुत जागरूक हैं। और हमें 2015 से जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरुआत की थी, तब से लेके अब तक तो बहुत जागृति जो है। सबसे पहले तो सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। योग जो है ये हमारे भारत की जो सबसे प्राचीन देन में से एक है। और ये सिर्फ हमारे भारतवासियों के लिए ही नहीं, ये विदेशों में भी योग जो है वो योग के प्रति सभी का रुझान बहुत बढ़ा है। योग विदेशों में भी किया जाने लगा है। तो योग तो हमारे भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी देन है। इसके अलावा मैं 1-2 चीज़ और बोलूँगी कि योग के प्रति ना बहुतों की थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है कि योग को स्पेशली बोला जाता है कि जो हम आसन कर रहे हैं उसको योग कंसिडर किया जाता है कि वो हम योग कर रहे हैं। लेकिन योग वो आसन तो है ही, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो योग तो हम लोग को जो आसन करते हैं उस समय हमारा शरीर लचीला बनता है, हमारा बॉडी फिट रहता है। उसके अलावा भी मेडिटेशन है जो हमारे मन को स्वस्थ रखता है, हमें एकाग्र बनाता है। और उसके अलावा प्राणायाम है। उसके अलावा भी जो हमारी पूरी लाइफस्टाइल है, जो हम सुबह से उठते हैं और रात के सोने तक हम कैसे उठते हैं, कब उठते हैं, कितने बजे सोने जाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, जो हमारा लाइफस्टाइल, ये भी एक योग का पार्ट है। तो जब हम पूरी तरह योग को अपने आप में इसके प्रति करते हैं, योग को अपने में समावेश करते हैं, तभी ये पूरा योग आता है। तो इससे जब हम आसन करते हैं तो इससे हमारा तन जो है वो लचीला बनता है, स्वस्थ बनता है। जब हम प्राणायाम और मेडिटेशन करते हैं तो ये हमारे मन को देता है, शांति देता है, एकाग्रता देता है, कुछ विकट परिस्थिति में शांत रहने की एक ये देता है। उसके अलावा जो हमारा लाइफस्टाइल है, जैसे हम सुबह उठते हैं, आजकल मोस्टली लोग 9 बजे से 8 बजे से पहले कोई 4 बजे नहीं उठता, कोई 5 बजे नहीं उठता। तो जो सुबह उठना, हम कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, खाने के समय हम फटाफट खाते हैं और चले जाते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वो जो हम क्या खाते हैं वो भी हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जैसे हम उठें तो थोड़ी देर अपने मन को शांत करें, जब हम खाना खाएं तो हम मौन रह के खाना खाएं, जब हम रात को सोने जाएं तो 2 मिनट अनुलोम विलोम कर लें। तो ये सारी चीज़ें भी जब हम एक साथ योग को, इन तीनों चारों चीज़ों को मिला के जब हम योग को अपने आप में समावेश करते हैं, तो ये जो योग, ये मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि जैसे माननीय डी.डी. गुप्ता सर
रीना मैम के सहयोग से आज ये प्रोग्राम हो पाया है, जिसके कारण हम योग कर पाए हैं। और योग जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि योग से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का होता है। तो जिस तरीके से जब हम शरीर से स्वस्थ रहेंगे तभी मन से हम कुछ अच्छा सोच पाएंगे, और उसी के कारण हम आत्मा, जो योग है वो एक आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। उससे योग से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, जिसके कारण हम आसानी से किसी भी काम को संपन्न कर सकते हैं।